वेलकम बैक टू बिट लर्निंग गाइस। सो आज हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका आता है बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। सो बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स में हमारा क्या आता है, इनपुट डिवाइस आता है, आउटपुट डिवाइस आता है, सीपीयू आता है, मेमोरी आता है एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आता है। ये पांचों हमारे बेसिक कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के। अगर हमें बेसिक कंपोनेंट्स को समझना है कि बेसिक कंपोनेंट्स हम कैसे रेफ़र करेंगे, तो आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो एक ह्यूमन बॉडी का। हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे हैंड्स हो गए तो उसका एक अलग फंक्शनिंग है, हमारे पैर है उसका अलग फंक्शनिंग है, हमारे आइज़ है उसका अलग फंक्शनिंग है। उसी तरह से हमारा कंप्यूटर्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करता है, वो कैसे काम करता है और उसके वो किस किस तरह के होते हैं और उसमें क्या क्या इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में क्या क्या आ सकता है। ओके, सो बेसिकली इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो ये हमारा एक तरह का प्रोग्राम होता है, एक डेटा होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। तो कंप्यूटर से बात करने के लिए क्या होता है कि हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं तो वो समझ कैसे रहा है, तो उसी को बोलते हैं, उसी डिवाइस को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। लाइक जब भी मैं हेलो बोल रही हूँ कंप्यूटर के सामने, तो जो मैं हेलो बोल रही हूँ कंप्यूटर कैसे रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कैसे फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा जो काम होता है कंप्यूटर को समझाना कि हाँ किसी ने हेलो बोला है तो उसको हेलो ही इंटरप्रेट करना है, ये हमारा इनपुट डिवाइस काम करता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दे रखा है, जैसे द डिवाइस विच आर यूज टू इनपुट द डेटा एंड प्रोग्राम इन द कंप्यूटर आर नॉन एज इनपुट डिवाइस, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ओके, सो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो इनपुट डिवाइस के थ्रू हमारे कंप्यूटर को पहुंचता है एंड वो उसके फर्दर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट वो उसको आगे प्रोसेस करते हैं। एंड हमारे इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स क्या हैं, तो हमारे इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, वॉइस इनपुट सिस्टम एंड डिजिटल कैमरा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट जितना आपके क्लास 6 के सिलेबस में है मैं उतना ही कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो अब जितना मैंने स्लाइड्स में रखा है इतना आपके क्लास 6 के सिलेबस में था और मैंने इसको यहाँ पे वही एज इट इज़ पुट किया है। सो अभी हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है तो वो कैसे काम करता है। तो कीबोर्ड जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो क्या करता है कि वो हमारा जो भी डेटा लेता है वो हम जो टाइप करते हैं उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक के फॉर्म में, जैसे अल्फ़ाबेट्स हो गया ABCD न्यूमेरिक 1 2 3 4, जो तो जैसे हम लोग उसको डेटा देते हैं तो कंप्यूटर उसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है एंड वो सीपीयू को इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ मुझे ये डेटा मिला है यूज़र के थ्रू एंड इसे मुझे समझना है। तो जो हम डेटा दे रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू वो हमारा इनपुट हो गया और ये इनपुट डिवाइस का काम हो गया कीबोर्ड का कि वो हमारे डेटा को जो हमने इनपुट दिया वो उसको सीपीयू को समझा रहा है कि हमारा जो डेटा है उसको कैसे आगे प्रोसेस करना है। ओके, सो अभी नेक्स्ट हम लोग का है माउस। माउस से तो आप सब लोग अवेयर होंगे, जिन लोगों ने सिस्टम यूज़ किया है तो कीबोर्ड एंड माउस सब लोग जानते हैं। सो माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह काम करता है, जिससे हम लोग कहीं भी कर्सर को मूव करते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर कहीं भी, तो ये माउस वैसे ही वहाँ पे कर्सर की तरह मूव होता है। एंड हमें कुछ भी क्लिक करना हो तो माउस में दो तरह के बटन होते हैं, एक राइट बटन होता है, एक लेफ़्ट बटन होता है एंड बीच में एक बॉल टाइप का होता है जो स्क्रॉल करता है। सो बेसिकली हम लोग माउस का जनरली ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए ही माउस का यूज़ करते हैं या फिर डबल क्लिक करने के लिए ही माउस का यूज़ करते हैं। माउस के थ्रू हम लोग किसी भी डेटा को एडिट नहीं कर सकते, उससे आप बस कॉपी पेस्ट कर सकते हो राइट क्लिक करके, या फिर किसी डिवाइस को कहीं पे भी कर्सर से पॉइंट कर सकते हो। सो माउस का बेसिक फंक्शन यही है और यहाँ से भी माउस भी क्या करता है, इनपुट ही दे रहा है आपको। अगर आपको किसी आइकन पे क्लिक करना है तो आप उस पर डबल क्लिक कर रहे हो तो वो भी एक तरह से आपका इनपुट ही जा रहा है उसमें। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। तो स्कैनर क्या है, स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सारा इनपुट डिवाइस पे ही ये पूरा वीडियो है, तो यहाँ पे जो भी आपको मैं बता रही हूँ ये सारा इनपुट डिवाइस का ही पार्ट है। ओके, सो स्कैनर क्या है, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है एंड ये जो है हमारा इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कंप्यूटर मेमोरी में डालता है और ये एक तरह का फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह होता है जो हमारा डेटा
किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है या पिक्चर्स के फॉर्म में होता है, वो इसको स्कैन करके सीधे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो स्कैनर आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा भी होगा स्कैनर कैसे काम करता है। फ़ोन में भी हमारे स्कैनर होता है, वहाँ से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा ट्रैक वॉल। ट्रैक वॉल बेसिकली अब तो बहुत कम ही यूज़ होता है, बट हाँ पहले ये यूज़ होता था, अब रेयर कहीं कहीं में भी यूज़ होता होगा। सो ट्रैक बॉल क्या होता है, इसमें एक जैसे ये थोड़ा माउस से सिमिलर होता है, बट माउस जो होता है वो पूरा माउस को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव कर सकते हैं। बट ट्रैक बॉल में क्या होता है, ट्रैक बॉल में बस वो बॉल मूव होता है, बॉल को ही हम लोग लेफ़्ट राइट सेंटर कहीं भी मूव कर सकते हैं। एंड ये बाकी जो इसका अदर डिवाइस है वो स्टेशनरी रहता है, मतलब वो स्थिर रहता है, वो मूव नहीं करता। सो इसको भी हम लोग वैसे ही माउस की तरह ही बस कहीं पे कर्सर को स्क्रॉल करने के लिए, पिन करने के लिए बस यूज़ कर सकते हैं। ये आपके एग्जांपल्स में आ जाएंगे, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स में आपका एक ट्रैक बॉल भी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लाइट पेन। सो लाइट पेन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस ही है, एंड हम इसके हेल्प से भी कंप्यूटर को इनपुट ही दे रहे हैं। सो इसमें बेसिकली ये कैसे यूज होता है, तो हम लोग लाइट पेन के हेल्प से कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, कोई लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, उसको आपको अंडरलाइन करना है, तो हम लोग लाइट पेन के थ्रू, लाइट पेन के हेल्प से कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी ये दिख रहा है। सो बेसिकली यही फंक्शन है लाइट पेन का, और ये अब बहुत ही आई थिंक कम यूज़ होता है, एज हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। सो अब हम क्या करते हैं, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है। सो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा अभी इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या है, सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस हमारा, जैसे हम कुछ भी कंप्यूटर्स को बोल रहे हैं, तो कंप्यूटर कैसे समझ रहा है, उसके लिए कोई एक मीडियम चाहिए। तो मीडियम क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या करता है, हमारा डेटा लेता है, कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड करता है, एंड कंप्यूटर्स फिर उसको अपने फॉर्म में उसको अंडरस्टैंड करती है, और उसका जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ में वो इनपुट चाहिए, वो उसका यूज़ करती है। ओके, एंड इसमें फिर क्या होता है कि हमारे एग्जांपल्स हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या एग्जांपल्स पढ़े, तो कीबोर्ड पढ़ा हमने, जिसमें हम लोग उसमें अल्फ़ान्यूमेरिक डिजिट के फॉर्म में हम लोग एंट्री देते हैं। माउस जो है उसमें हम लोग कर्सर को मूव करते हैं। स्कैनर, जिसमें हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो या कोई पिक्चर्स हो, जिसको हम लोग स्कैन करके कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करते हैं, एंड वो फिर उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ट्रैक बॉल जो अब यूज़ नहीं होता, बट फिर भी हमारे सिलेबस में है तो हम इसको पढ़ रहे हैं। उसमें एक जो बॉल होता है वो हमारा स्क्रॉल करता है, और उसके थ्रू हम लोग उस पर पॉइंट करते, किसी भी आइकन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट करते हैं। लाइट पेन जैसे अभी मैंने बताया, ये आपका किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, सो हम आगे मूव करते हैं कि हमें आगे और क्या पढ़ना है। सो आगे हमारा क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। OCR, इसका फुल फॉर्म ही होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। इज़ अ कैरेक्टर रीडर मीन्स ये क्या करता है, आपका एक एक कैरेक्टर को रीड करता है, और ये कंप्यूटर्स को फिर फीड करता है इन्फॉर्मेशन, एंड बेस्ड ऑन दैट ये आगे प्रोसेस होता है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को अगर हम सिंपली समझे तो क्या करता है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक पेपर है, उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है अल्फ़ान्यूमेरिक फॉर्म में, अल्फ़ान्यूमेरिक लाइक कुछ ABCD के फॉर्म में, या फिर न्यूमेरिक्स 1 2 3 के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो उसको रीड करता है कौन, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर उसको रीड करता है, वो फिर कंप्यूटर्स को ये इन्फॉर्मेशन देता है, एंड फिर उसको आगे कंप्यूटर्स को आगे फर्दर प्रोसेस करता है। ओके, सो है हमारा बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर, आई होप बहुत से लोग, आप लोग मॉल गए होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हम लोग बिलिंग करवाते हैं अपने सामान का, वहाँ पे कुछ इसी तरह का डिवाइस वो लोग यूज़ करते हैं। तो वो वही है बार कोड रीडर। वो क्या करता है, जो हमारा कोई भी जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिस पे आपका जो लाइनिंग रहता है डार्क ब्लैक कलर में और हल्का ब्लैक कलर में, उस लाइनिंग में वो सारा इन्फॉर्मेशन फीड रहता है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसका प्राइसिंग, उसका मैन्युफैक्चरिंग, जितना भी उसका इन्फॉर्मेशन है वो उसमें फीड रहता है, एंड बार कोड रीडर के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली बार कोड रीडर बस उसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए यूज़ होता है। सो ये भी एक हमारा इनपुट डिवाइस ही है, जैसे वो इन्फॉर्मेशन हमने लिया एज ए इनपुट, एंड उसको फिर हम लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लाइक अगर आपको मॉल में गए तो आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि इस प्रोडक्ट का प्राइसिंग कितना है, तो बस हमें उसका प्राइसिंग चाहिए होता है, तो वो इनपुट हम लोग ले लेते हैं, उसके बेस्ड ऑन दैट हमारा काम हो जाता है। सो बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रीड करता है किसी भी बार कोड से। जो बार कोड हमारा लाइट एंड डार्क जो होता है लाइंस, उसमें फॉर्म रहता है। ओके,
सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। तो ये है हमारा वॉइस इनपुट सिस्टम, जैसे इसको हम लोग माइक भी कह सकते हैं। सो ये क्या करता है, जो भी हम बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसके लिए भी मुझे एक माइक चाहिए। तो उस माइक के थ्रू मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है एंड ये फिर कंप्यूटर्स को सिग्नल्स दे रहे हैं मेरे वॉइस का, एंड फिर कंप्यूटर इसको अपने अकॉर्डिंग इसको अंडरस्टैंड करके इसको फर्दर प्रोसेस कर रही है। सो वॉइस इनपुट सिस्टम भी वही है आपका, जो एज़ मैं अभी बोल रही हूँ तो ये भी मेरा एक इनपुट जा रहा है। सो बेसिकली ये एक इनपुट डिवाइस की तरह काम कर रहा है। आपने जो बोला उसको इसने इनपुट लिया, आप उसको मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड उसको फिर आगे प्रोसेस किया। ओके, सो आगे हमारा है डिजिटल कैमरा। सो ये हमारा लास्ट है डिजिटल कैमरा इस इनपुट डिवाइस के सेक्शन में। सो ये क्या करता है डिजिटल कैमरा, ये जो भी हमारा इंफॉर्मेशंस होता है उसको ये पिक्चर्स के फॉर्म में हमें दिखाता है। डिजिटल कैमरा जो भी हमारा एनालॉग इन्फॉर्मेशन होता है उसको ये लोग डिजिटल कैमरा डिजिटल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ये हम लोग देख पाते हैं। लाइक सिंपल से एग्जांपल आप लेकर के चलो, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप सिंपल सा जो हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं वो वही होता है। हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एनालॉग के फॉर्म में होता है, वो पिक्चर्स क्लिक करते हैं, देन वो डिजिटल फॉर्म में होता है एंड वो हमें पिक्चर्स दिखते हैं। सो डिजिटल कैमरा हमारा यही है, ये कन्वर्ट करता है वेव्स को। सो बेसिकली डिजिटल कैमरा को आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आप जो फिज़िकल देख रहे हो उसको ये डिजिटल फॉर्म में एक पिक्चर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। ओके, सो एक समरी हम लोग ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स में मैंने इसमें सारा कुछ आपका डिस्कस कर दिया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड बारकोड रीडर, वॉइस इनपुट सिस्टम जो हमारा माइक हो गया, डिजिटल कैमरा जो हम लोग अब तो स्मार्टफोन में भी ये है। सो बेसिकली यही है हमारा जो इनपुट डिवाइस में आने वाला था। जो हमारा इनपुट डिवाइस में जो सेक्शन कवर होने वाले थे आपके क्लास 6 के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो यही थे, मैंने इसको कवर कर दिया। सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई डाउट्स हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में पुट कर दो सो दैट मैं उसका आंसर कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।